हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक, उसका दूसरा पार्ट सबसे बड़ा धन, सेकंड लैंग्वेज। और आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। यहाँ कहा गया है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है उपाय और यहाँ लिखा है उपाय हिंदी में। लख का मतलब लाख, हथ का मतलब हाथ, प्राप्त का मतलब प्राप्त हासिल करना, दुखी दुखी, घबराया घबराया, पैसा पैसा, और यहाँ पर मूर्ख का मतलब मूर्ख बेवकूफ। दूसरा प्रश्न है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे जिउंदा मतलब जीवित, मुंह मतलब मुख, निरोग मतलब स्वस्थ, अमीर धनवान, समा मतलब समय, नेड़े या कोल का मतलब पास। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। क कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? उत्तर, कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर आश्रम था। ख राहुल कैसा आदमी था? उत्तर, राहुल एक गरीब आदमी था। ग मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा? उत्तर, मुनि ने सबसे पहले राहुल से उसके दोनों आंखें मांगी थी। घ कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा? उत्तर, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में उसका मुख मांगा था। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। क कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया? उत्तर, कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने जवाब दिया कि आंखें दे दूंगा तो फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। ख मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? उत्तर, मुनि द्वारा राहुल से उसके दोनों हाथ मांगने पर वह इसलिए सोच में पड़ गया कि हाथ देकर तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर हाथ दे दूंगा तो फिर मैं काम कैसे करूंगा? ग जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल क्यों घबरा गया? उत्तर, जब मुनि ने राहुल से उसको 2 लाख देने की बात करते हुए उससे उसके दोनों पैर मांग लिए तो वह ये सोचकर घबरा गया कि पैरों को दे देने से तो वह चल फिर भी नहीं सकेगा। बिना पैरों के वह ना तो किसी कहीं आ सकेगा न जा सकेगा, इसलिए उसने सोचा कि वह पैर भी नहीं देगा। घ मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच देने पर भी राहुल ने अपना मुख उन्हें क्यों नहीं दिया? उत्तर, मुनि द्वारा मुख का मूल्य 10 लाख दिए जाने पर भी राहुल ने मना करते हुए कहा कि हे मुनिराज, यदि मैं आपको अपना मुख ही दे दूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे, खाए पिए बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा, किसी से बात कैसे कर सकूंगा? आगे, च मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा? उत्तर, मुनि ने राहुल को समझाते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इस
शरीर से मेहनत कर और कमा कर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। आगे, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में क्या असर पड़ा? उत्तर, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल शरीर का महत्व समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी, जिससे वह देखते ही देखते अमीर बन गया। आगे, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं और इनके नीचे जो है कुछ शब्द जो है यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कौन कौन से शब्द हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। बूढ़ा, जवान, मोटा, पतला, पूरा, आधा। ठीक है, यह शब्द एक दूसरे से उल्ट अर्थ दे रहे हैं, अर्थात एक दूसरे से या एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। जैसे बूढ़ा, जवान, पूरा, आधा, मोटा, पतला, ये शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ दे रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अमीर का या गरीब का अमीर, जीवन मृत्यु पास का हो जाएगा दूर, स्वस्थ रोगी, बुद्धिमान का मूर्ख, सुखी का हो जाएगा दुखी। ठीक है, आगे कहा गया है हमें अगले प्रश्न के अंदर, सोचिए और लिखिए। यदि आप राहुल की जगह होते तो क्या करते? देखिए उत्तर, यदि हम राहुल की जगह होते तो मुनि के पास जाने की अपेक्षा शुरू से ही मेहनत करके सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते। अमीर बनने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है परिश्रम। इस मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हम परिश्रम करते और सफल होते। आगे, प्रयोगात्मक व्याकरण। क, कपिल मुनि मुक्तसर आश्रम में रहते थे। ख, क्या तुम्हारे पास कोई मकान है? ग, उनको राहुल पर गुस्सा आया। घ, राहुल ने मेहनत करने की ठान ली। अब यहाँ बताया गया है उपयुक्त वाक्यों में कपिल मुनि, राहुल व्यक्तियों के नाम है, मुक्तसर स्थान का नाम है, मकान वस्तु का नाम है, वैसे ही गुस्सा भाव विशेष का तथा मेहनत गुण विशेष का नाम है। अतः कपिल मुनि राहुल, मुक्तसर, मकान, गुस्सा तथा मेहनत किसी न किसी के नाम को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे पद जो किसी के नाम का बोध कराएं संज्ञा कहलाते हैं। आगे, अतएव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सातवां, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए और बॉक्स में लिखिए। यहाँ लिखना है, क, राहुल एक गरीब आदमी था। अब इसमें संज्ञा क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। राहुल, गरीब और आदमी, ये सब क्या आ जाएगा यहाँ पर? संज्ञा आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही ख जो वाक्य, कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा, इसमें संज्ञा है कपिल मुनि, मकान, खेत। ग, यहाँ पर है कपिल मुनि ने उससे आंखें, हाथ, पैर, मुख तथा जीभ मांगी। अब इसमें संज्ञा क्या क्या है? कपिल मुनि, आंखें, हाथ, पैर, मुख और जीभ। अगला घ, उसे बहुत दुख हुआ। अब इसमें संज्ञा आ जाएगी दुख। वैसे ही आखिरी वाक्य है, राहुल ने परिश्रम करना शुरू कर दिया। अब इसमें राहुल और परिश्रम आ जाएगा। ठीक है जी।
आगे चलते हैं। यहाँ पर है 8वां प्रश्न, जिसमें कहा गया है हमें निम्नलिखित शब्दों में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सही शब्द बनाओ। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द लिखा गया उल्टा सीधा करके, इसका मैंने सही करके लिखा है गिड़गिड़ाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर इनके लिए मैंने शब्द बनाए हैं। जैसे इसका बनाया है मैंने महाराज। ठीक है, तो मैं आपको शब्द पढ़ पढ़ के बता देती हूँ कौन कौन से बन रहे हैं। पहला बन रहा है यहाँ पर शब्द गिड़गिड़ाते, फिर महाराज, घबराया, इसलिए, चाहते, भगवान, कपिल, कमाकर, मकान, मेहनत, और आगे है 9वां बूझो तो जाने। सफेद रंग की कटोरी में अंडा देखो काला काला, खोलो तो देखो सबको, बंद करो तो अंधियारा। अब इसका उत्तर है अंक। तिलक तमाचा, ताली मुझसे, चित्रकला लेखक सब मुझसे, ऐसे ऐसे करतब मैं करता, सारा जग है अचरज करता। इसका उत्तर है हाथ। प अक्षर से मेरा नाम, चलते रहना मेरा काम, सोच समझ के बच्चों तुम बतलाओ मेरा नाम। उत्तर है पैर। 32 है सिपाही जिसके, है ऐसा एक राजा, आगे लगा हुआ है उसके महल सा दरवाजा। उत्तर है मुंह। आगे स्वाद तुम्हें मैं हूं बतलाती, छिपकर मैं हूं मुंह में रहती, मीठा बोलूं तो नाम कमाऊं, कड़वा बोलूं तो मुंह की खाऊं। उत्तर जीभ। वैसे ही आदि कटे तो राम बन जाता, बीज कटे तो आम बन जाता, थक टूट कर जब घर आते, तब मैं सबको याद आता। उत्तर है आराम। आगे बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है कपिल मुनि किस आश्रम में रहते थे। ऑप्शन है मुक्तसर, अमृतसर, विरकपुर या फिर आनंदपुर। उत्तर है क मुक्तसर। आगे एक दिन गुरुजी के पास कौन आया। क मित्र, ख शिष्य, ग राहुल या घ गुरु। उत्तर राहुल। तीसरा प्रश्न गुरु के अनुसार कौन सा धन सबसे बड़ा है। क स्वस्थ शरीर, ख सोना, ग चांदी, घ तांबा। उत्तर क स्वस्थ शरीर। आगे चौथा प्रश्न राहुल नामक गरीब आदमी मेहनत से क्या बन गया। क गरीब, ख अमीर, ग लालची या घ नकलची। उत्तर है ख अमीर। आगे सबसे बड़ा धन पाठ के आधार पर बताएं कि कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले क्या मांगा। हाथ, आंख, पैर या मुख। उत्तर है मुख। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।